हजरत औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के शहंशाह अजमेर शरीफ हाजिर होते हैं। चूंकि वो बहुत बड़े आलिम दीन थे और ये आप भी जानते हैं कि सलाम करना सुन्नत है, उसका जवाब देना वाजिब। तो हजरत औरंगजेब आलमगीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर खड़े हैं और खड़े होने के बाद उनके दिल में यह ख्याल आया कि शरीयत की रोशनी में ख्वाजा जिंदा है और जिंदों को सलाम किया जाता है, तो जिंदा जवाब देता है आज मैं ख्वाजा को सलाम करूंगा, अगर ये जिंदा होंगे तो मेरे सलाम का जवाब देंगे। और मैं कोई आम इंसान तो हूं नहीं, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूं ना, तो कम से कम मेरे सलाम का तो जवाब देना चाहिए। ये ख्याल दिल में है कि अगर मेरे सलाम का जवाब आया तब तो ठीक है, और अगर मेरे सलाम का जवाब ख्वाजा के मजार से नहीं आया तो आज ही इनके मजार को शहीद करवा डालूंगा, आज ही इनके मजार को तुड़वा डालूंगा। इस नियत के साथ हजरत औरंगजेब आलमगीर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा। तो जिंदा ख्वाजा के मजार से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम या आलमगीर हुज्जती। आज भी रूहानी फैजान उनका जारी और सारी है। आला हजरत ने फरमाया था और मलफूज शरीफ में इसका जिक्र। आला हजरत ने बताया कि सूबा बिहार के भागलपुर का रहने वाला एक वहाबी था जो बड़ा मालदार था, रईस अमीर था। हजरत कुछ लोग सऊदिया जाते हैं कमाने के लिए और कुछ लोग सऊदिया जाते हैं जुगाड़ लगाने के लिए, और एक मस्जिद बनवाएंगे, 4-5 देशों में उस मस्जिद की तस्वीर भेजेंगे, जुगाड़ करेंगे, उसे जुगाड़ कहते हैं। हजरत गिरामी तो भागलपुर का एक रईस वहाबी जो वहाबी था, एक सुन्नी गरीब मुसलमान, हर साल भागलपुर से बिहार से चलकर के अजमेर शरीफ जाता था, आला ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देता था। चूंकि रईस से उसकी जान पहचान थी, तो जब ये ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर गरीब सुन्नी मुसलमान जाने लगा तो उस वहाबी रईस ने कहा, अरे भाई क्या करने हर साल अजमेर शरीफ जाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, क्या फायदा है कि अजमेर शरीफ जाकर के क्यों जाते हो हर साल? तो सुन्नी मुसलमान जिंदा दिल होते, कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अगर समझना चाहते हो तो खुद चलो अजमेर शरीफ। तो गरीब सुन्नी की जिद पर वो वहाबी अमीर भागलपुर से चलकर के अजमेर शरीफ आया, और एक दिन अजमेर शरीफ में ख्वाजा के आस्थाने के करीब में था कि एक मलंग, एक दुर्वेश, एक फकीर सोटा लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे का तवाफ कर रहा था, यानी चक्कर लगा रहा था, और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि मेरे ख्वाजा आज 5 रुपया लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा, 2 से नहीं लूंगा, और 6 और 4 भी नहीं लूंगा, ख्वाजा 5 ही लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा और एक ही घंटे के अंदर लूंगा। इतना कह रहा है और चक्कर लगा रहा है, ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा, एक आदमी से लूंगा, और ये वहाबी करीब में खड़ा खड़ा देख रहा है। फिर वो कह रहा है ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, एक ही आदमी से लूंगा, एक ही घंटे के अंदर लूंगा। जब उस वहाबी को लगा कि टाइम बहुत हो गया, शायद टाइम पूरा हो गया, तो अपनी जेब से 5 रुपए निकाला और उस फकीर के हाथ पर रख के बोला, लो मियां ये ख्वाजा क्या देंगे, हम दे देते हैं तुम्हें, हमसे ले लो 5 रुपया, ये ख्वाजा क्या देंगे। तो उस मलंग ने, उस फकीर ने 5 रुपया अपनी जेब में रखा और ख्वाजा के मजार से चिमट के बोला, अरे वाकई ख्वाजा तुम बड़े महान हो, आज तक तो गैरों से दिलवाते थे, आज तो इतने बड़े खबीर से भी दिलवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान।
उस गरीब नवाज की बात करता हूं कि जिनके नाम से हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के ये मुसलमानों की जो खोपड़ियां नजर आ रही हैं, यहां पर सैकड़ों मुसलमानों की जो गर्दनें हैं। जानते हो हमारे आबा उस्ताद में किसी न किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर कलमा पढ़ा होगा। यही वजह है जब मेरे ख्वाजा का उर्स होता है तो बर्रे सगीर में कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स न मनाया जाता हो, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से लंगर न होता हो, जहां पर उनके नाम से फातिहा ख्वानी का एहतमाम न होता हो। 40 या 45 साल अजमेर शरीफ में रहे हैं वो अजीम शख्सियत, 40-45 साल अजमेर शरीफ में रही है और दिल्ली से अजमेर शरीफ जाते तक 700 लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। 45 साल की जिंदगी में जिस शख्सियत ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया, उस शख्सियत का नाम है गरीब नवाज। और हजरत उनकी रूहानियत का आलम यह हो गया था कि एक ही वक्त में अजमेर शरीफ में थे और एक ही वक्त में काबा शरीफ में दिखाई देते थे, एक ही वक्त में अजमेर शरीफ में और दूसरे ही वक्त में मदीने में दिखाई देते थे। वो अल्लाह वाला दो चादरें लपेट करके रहता था। एक चादर लुंगी की जगह होती थी, एक चादर ऊपर होती थी, सिर्फ 2 चादर और रूखी सूखी रोटी खा करके जो अल्लाह अल्लाह करता था। मगर उसकी रूहानियत का ये आलम था कि अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज निगाहों को नीची रखते थे, बहुत कम बोलते थे, मगर जब कभी भी निगाह उठाते थे और जिस पर पहली नजर पड़ती थी वो अल्लाह का वली हो जाया करता था। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। उस गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? उनकी रूहानियत का एक वाकया और सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदो खलीफा हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अरफा की रात में ख्वाजा के विसाल के बहुत दिनों के बाद, तवज्जो चाहो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिल्ला कर रहे थे। उसी दिन उन्होंने नमाज पढ़ी, इशा की नमाज के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, एक मखसूस नमाज जो अरफा की रात में यानी नबी ज़िलहिज्जा की रात में पढ़ी जाती है। जिस सुबह को बकरा ईद होती है उससे पहली वाली रात ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। मखसूस नमाज अदा करने के बाद कुरान करीम की तिलावत करने बैठ गए और चंद ही 2-3 घंटे में ही 15 पारे मुकम्मल कर बैठे। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरे कहफ या सूरे मरियम में ख्वाजा गरीब नवाज से तिलावत करते करते कोई हर्फ छूट गया, तवज्जो, तो ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत का अंदाजा फरमाए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मेरे गरीब नवाज अपने रोजे में आराम फरमा रहे हैं। उनके विसाल के बहुत दिनों के बाद की ये बात है। हजरत सूरे मरियम या सूरे कहफ की तिलावत करते करते कोई हर्फ उनसे छूट गया तो मेरे ख्वाजा के रोजे से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन, फला सूरे में फला आयत का फला हर्फ छूट गया है, उसे दोहरा लो। जोर से बोलो, फला सूरे में फला आयत में फला हर्फ छूट गया है, उसे दोहरा लो। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जब उस हर्फ को दोहरा लिया तो फिर ख्वाजा के रोजे से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हो, बड़ा उम्दा कुरान पढ़ते हो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने तिलावत मुकम्मल करने के बाद जब ये ख्वाजा की करामत देखी तो उनके रोजे के करीब होकर के अर्ज करते हैं, हुजूर जब इतना बता दिया है तो अब ये भी बता दो कि फरीदुद्दीन जन्नतियों की जमात से है या जहन्नमियों की जमात से है।
तो रोज़े गरीब नवाज से आवाज आती है, बेटा फरीदुद्दीन, जैसी नमाज तूने पढ़ी है ऐसी नमाज पढ़ने वाला जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती होता है। वो कौन सी नमाज है? नबी ज़िलहिज्जा की रात में 2 रकत पढ़ी जाती है जिसमें सूरे फातिहा के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। जो उस नमाज को पढ़ लेता है अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। हजरात, मैं उस गरीब नवाज की बात करता हूँ, उस अजीम इंसान की बात करता हूँ कि दुनिया में जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया। और ये जान करके आपको खुशी होगी, चिश्तियों, कादरियों, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन मक्का शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज हरम शरीफ के सहन में बैठे हुए हैं। आवाज आती है, मुइनुद्दीन हम तुझसे खुश हैं और हमने तुझे बख्श दिया, बोल क्या मांगता है? जो मांगेगा वो तुझे अता किया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, मेरे मुरीद को और मेरे सिलसिले में जो क़यामत तक मुरीद हो उन सब की बख्शिश फरमा दे। आवाज आई, मुइनुद्दीन, मैंने तेरे मुरीद को और तेरे सिलसिले में होने वाले जो क़यामत तक मुरीद होंगे उन सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन सबको बख्श दिया है। और हजरात, ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, ये जो पहला वाकया मैंने किताब में पढ़ा है, लेकिन दूसरा वाकया जो है, ये दूसरी बात जो मैं कहूंगा ये मेरी ईमानी अकीदत बोलेगी। अब जरा गौर करें, गौसे आजम जो वलियों के वली हैं, मीरों के मीर हैं हजरात, वो शहंशाह विलायत है, उनके हवाले से सुनिए। एक बार क्या होता है कि सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं। आपके साथ में आपके मुरीद भी हैं जो खलीफा भी थे। सरकार गौसे आजम जब बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में पहुंचे, जरा गौर फरमाएं, गौसे आजम के हवाले से मिलता है कि जब वो बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में जाते थे या जिस महफिल में भी जाते थे, आशिकों का हुजूम लग जाता था, दीवाने चले आया करते थे, भीड़ हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन, तवज्जो चाहूंगा, इधर उधर मत देखिए वरना बात आपके सरों के ऊपर से निकल जाएगी। गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में अकेले तशरीफ ले गए, साथ में खलीफा और सरकार गौसे आजम इस हालत में तशरीफ ले जाते हैं। और खिलाफे मामूल आज और दिन जब गौसे पाक आते थे तो कोई भी शख्स, लोग आते थे, कोई शख्स गौसे पाक की दस्तबोसी करता था, कोई उनकी कदमबोसी करता था, कोई चेहरे की ज़ियारत किया करता था, कोई उनसे मसला दरियाफ्त किया करता था। रोजाना का यही मामूल था। लेकिन आज जब बड़े पीर साहब, जब हम सबके गौस जामे मस्जिद में पहुंचे बगदाद शरीफ की, तो कोई भी शख्स गौसे पाक से मिलने के लिए नहीं आ रहा है। कोई भी शख्स न गौसे पाक की कदमबोसी करता है, न गौसे पाक की दस्तबोसी करता है। हत्ता के लोग चेहरा गौसे पाक की तरफ चेहरा भी नहीं कर रहे हैं, किसी की तवज्जो गौसे पाक की तरफ नहीं हो रही है। तो आपके मुरीदो खलीफा जो साथ में थे वो परेशानी के आलम में और हैरत के आलम में बोले, हुजूर क्या बात है, आज यहाँ तो इतनी भीड़ लगी रहती थी कि दिल रखने की जगह नहीं होती थी, मगर आज तो कोई न मसला पूछ रहा है, न कोई कदमबोसी कर रहा है, न कोई पाबोसी, न कोई दस्तबोसी कर रहा है, हत्ता के कोई शख्स आपकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये क्या मामला है? तो गौसे पाक मुस्कुराए और जैसे ही मुस्कुराए तो दीवानों का मजमा चला रहा है, आशिकों का हुजूम चला रहा है, कोई मुसाफहा कर रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है, कोई कदमबोसी कर रहा है, कोई चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। अब भीड़ इतनी बढ़ गई कि खलीफा साहब को खड़े होने के लिए खुद दिक्कत होने लगी। तो मेरे गौस ने फरमाया, कहो मियाँ, पहले बेहतर थे या अब बेहतर हो? इतनी भीड़ बढ़ गई। आपके खलीफा अर्ज करते हैं, लेकिन हुजूर ये सब कुछ मैं क्या देख रहा हूँ? तो गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर के हाथों में दे दिया है, अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। मैं जिसे चाहता हूँ, अब
जिसको चाहता हूँ उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेता हूँ और जिसे चाहता हूँ अपने से उसका रुख फेर देता हूँ। तो जश्न गरीब नवाज में आने वालों, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ दिल अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज की मुट्ठी में कर दिए हैं। जिसे चाहते हैं मेरे ख्वाजा बुला लेते हैं, जिसे चाह देते हैं उसे भगा देते हैं। जश्न गरीब नवाज में आने वालों, तुम खुद नहीं आए हो बल्कि मेरे ख्वाजा ने तुम सबको बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वाह, तवज्जो, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक, सुभान। अजमेर शरीफ वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक साहब अपने इंडिया में रहते हैं, हर पार्टी चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, सबके सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बतों की चादर पेश करते हैं कि नहीं? अपने देश के बहुत सारे मंत्री वुज़रा उस दर पर गए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास बोलता है इंदिरा गांधी भी वहां गई है। एक साहब हैं वो नहीं जा रहे हैं। उनसे पूछा गया अजमेर शरीफ आइए, बोले मौका मिलेगा तो आएंगे। सही बात यह है कि वो जा नहीं रहे बल्कि मेरे ख्वाजा उन्हें बुला नहीं रहे। हजरत, क्योंकि मेरे ख्वाजा जानते हैं कि हिंदुस्तान वालों की अभी 15 लाख रुपए इन पे उधारी हैं, जब तक ये दे नहीं देंगे तब तक ख्वाजा नाराज बैठे रहेंगे। मोहतरम हजरत, लेकिन सवाल ये है क्या तलवार के जरिए से ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया था? क्या तशद्दुद के जरिए से ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया था या खंजर और भाले के सहारे लिए थे? दुनिया जानती है मेरे ख्वाजा ने जो इस्लाम फैलाया है। मैं एक डिस्टर्ब कर रहा था, इसको बात दुनिया अभी आप बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह मैं वो तकरीर करने जा रहा हूं जिसकी जरूरत आप सबको है। बेशक।